हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। हमने टॉपिक लिया है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। इसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ पे चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है। प्रीवियस चैप्टर भी हमने किए हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो आज हम हायर परचेज का सम नंबर 1 करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, प्लीज बच्चों वॉच करें, उसको सही से समझें, तब जाके हम इसका सॉल्यूशन सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज आप इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है उसका पूरा वीडियो विदाउट स्किप करके वॉच करें, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो कैलकुलेशन आएगा तो ही आप सम कर पाओगे आसानी से। तो चलते हैं हमारे सम की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द मोहन ट्रांसपोर्टर लिमिटेड परचेज ट्रक फ्रॉम टाटा मोटर लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस। तो बच्चों यहाँ पे जो मोहन ट्रांसपोर्टर है ये परचेजर है। यहाँ पे जो एसेट्स है वो ट्रक है, और जो टाटा मोटर है वो वेंडर है, यानी ये माल बेच रहे हैं और मोहन ट्रांसपोर्ट वाले माल खरीद रहे हैं। और जो माल है वो है हमारा ट्रक, और हायर परचेज पे यानी इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर है। द कैश प्राइस ऑफ ट्रक वॉज 32,000। अगर आप उसी दिन पूरा का पूरा पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको 32,000 रुपया देना पड़ेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। मगर आप तो पूरा नहीं दे रहे, आप इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो, तो द अमाउंट वे पेबल एज अंडर। ठीक है, तो 32,000 तो आप पूरा नहीं भर पा रहे हो। तो जिस दिन आपने खरीदने गए उस दिन आप 10,000 रुपया दे रहे हो, 10,000 ऑन द डेट ऑफ परचेज, दैट इज 1 जनवरी 2015। तो अब ये जो साल भी दे दिया उन्होंने, डेट भी बता दिया कि भाई हम 1 जनवरी को परचेस करने गए, 32,000 का ट्रक था, हम सिर्फ डाउन पेमेंट दे रहे हैं 10,000 का। तो जिस दिन हम परचेस करते हैं उस दिन जो पेमेंट किया जाता है उसे हम डाउन पेमेंट करते हैं। फिर बाकी का जो पेमेंट है उन्होंने आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आप एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 देंगे, सेकेंड ईयर के एंड ऑफ द ईयर 8,000 देंगे, और थर्ड ईयर के एंड ऑफ द ईयर 8,248 रुपया देंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का बाइफिकेशन दिया हुआ है। इसका मतलब है, अगर आपको याद हो वर्किंग नोट जो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में, वहां पे मैंने बताया था कि लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट फिगर होता है आपको एडजस्ट करना पड़ता है। मगर यहाँ पे बच्चों आपको पूरा इंस्टॉलमेंट उन्होंने बाइफिकेट करके दिया हुआ है। इसका मतलब है आपको लास्ट ईयर में इंटरेस्ट जो है वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली फिगर सब आएगा और एंड में जो बैलेंस आएगा वो रहेगा नील। ठीक है, तो ये आसानी है हमारे लिए। फिर बोलता है कि द टाटा मोटर लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट द 5%। अभी इंटरेस्ट जो भरना है आपको वो 5% भरना है पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट, यानी जो जो बैलेंस आते जाएगा हर साल उस बैलेंस के ऊपर आपको 5% इंटरेस्ट भी भरना है। द मोहन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड डिसाइड टू राइट ऑफ डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये आपका डब्ल्यूडीवी मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका वर्किंग नोट भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, तो वहां से आप देख लें। वैसे हम यहाँ पे तो करेंगे। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% है बच्चों। और एक चीज, डेप्रीशिएशन सिर्फ और सिर्फ परचेसर के लिए होता है, वेंडर के लिए नहीं होता है, क्योंकि एसेट्स का पोजीशन जो है वो परचेसर के हाथ में है। तो इसलिए डेप्रीशिएशन सिर्फ और सिर्फ परचेसर के बुक में कैलकुलेट होगा। और डेप्रीशिएशन हमेशा कब कैलकुलेट होता है बच्चों? 31 दिसंबर, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। उनका आप क्वेश्चन क्या है? पा द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, यानी परचेसर के बुक में वो सिर्फ जर्नल एंट्री मांग रहा है। तो कभी जर्नल एंट्री मांगते हैं, कभी लेजर मांगते हैं। तो फिलहाल हमारा पहला सम है, तो हम पहले समय सिर्फ जर्नल एंट्री बना रहे हैं। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में आपको एक रफ में एक नोट बना लेना है अपने लिए, ताकि जो सोल्यूशन है वो आसान हो जाए। तो नोट किस तरह बनाए देखो बच्चों। कैश प्राइस आप साइड में लिख के रखो कि भाई कैश प्राइस है 32,000 का, और इसका डेट है 1/1/2015, है ना, क्योंकि जो डेट ऑफ डाउन पेमेंट है उसी दिन ही आपका परचेस करने गए थे। तो कैश प्राइस का अमाउंट है 32,000 और डेट है 1 जनवरी। फिर आपको डाउन पेमेंट दिया गया 10,000, इसका भी डेट सेम है 1/1/2015। फिर आप इंस्टॉलमेंट का भी डिटेल लिख लें कि भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8,000 का है, सेकेंड है 8,000 का, और थर्ड है 8248। फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख ले साइड में कि भाई 5% आपको चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है।
रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी लिख ले और मेथड भी लिख ले। भाई ये डीबीएम मेथड है 20% के हिसाब से। अब ये नोट के ऊपर आपको पूरा सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये नोट हमने बना लिया है, तो अब हम हमारा सम, एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट के साथ, जो इंट्रोडक्शन में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्किंग नोट के साथ शुरू करें हम लोग अपना सोल्यूशन। तो इस तरह से आप वर्किंग नोट ड्रॉ करें, पर्टिकुलर डेट, रुपीज, और जो हमने डिटेल बनाया था, नोट बनाया था, उसको यहां ले लेते हैं। तो यहां से डिटेल से आपका वर्किंग नोट शुरू होगा। पहली एंट्री हमेशा आएगी आपकी कैश प्राइस, जो कि है 32,000 और डेट है 1150। और कैश प्राइस से सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट हमेशा माइनस करना होता है। डाउन पेमेंट का भी डेट सेम रहेगा। अमाउंट माइनस करते हैं तो आपका बैलेंस आता है 22,000 का। अब इस बैलेंस के ऊपर सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 22,000 का 5% इंटरेस्ट आता है 1100, और इंटरेस्ट हमेशा लास्ट डेट पे आएगा, और इंटरेस्ट हमको ऐड करना है बैलेंस के अंदर। तो 22 प्लस 11 दैट कम्स टू 23,100, ये बैलेंस आ गया। अब आप फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है बच्चों? 8,000, वो माइनस करना है आपको। तो 23,100 से 8,000 माइनस किए तो आपका बैलेंस आ गया 15,100 रुपया। तो आपका फर्स्ट ईयर मुकम्मल हुआ। ये इंपॉर्टेंट था हमारा। फर्स्ट ईयर में कैश प्राइस डाउन पेमेंट आएगा कैलकुलेशन में। अब जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर में जाएंगे तो भी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। तो बच्चों सेकेंड ईयर का आपका बैलेंस आ गया 15,100। अब इसके ऊपर ये बैलेंस है, यानी इसके ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। 5% निकालेंगे 15,100 पे, ठीक है। बैलेंस पे निकालना इंटरेस्ट, ये वर्ड याद रखना। तो 15,100 पे 5% आता है 755। और नेक्स्ट ईयर का डेट क्या आएगा बच्चों? 31 दिसंबर 2016। इसको प्लस कर लेते हैं तो आपका बैलेंस हो गया 15,855। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेड करेंगे, जो कि है 8,000। वो भी डेट याद रखे 31 दिसंबर 2016। तो इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आपका बैलेंस आता है 7,855। तो सेकेंड ईयर भी मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 7,855 पे 5%, जो कि आता है 393। और सेकेंड ईयर का डेट क्या होगा? 2017। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, आपका फिगर आया 8248। अब आपको इंस्टॉलमेंट भरना है लास्ट वाला, थर्ड वाला, जो कि डायरेक्टली दिया था 8248। तो वो माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आता है नील, ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है, आपको कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है जब आपको इंस्टॉलमेंट का फिगर एक ही हो। यानी अगर सपोज ये 8,8,8,000 ही होता तो 101% आपको ये वाला इंटरेस्ट एडजस्ट करना पड़ता। मगर उन्होंने लास्ट का फिगर थोड़ा सा आगे पीछे किया। इसका मतलब है आपको बैलेंस वो ऑटोमेटिकली नील करके दे रहा, तो यहाँ पे हेडेक नहीं लेना। तो सिंपल वर्ड में याद रखें, जब इंस्टॉलमेंट अलग अलग फिगर का आ रहा है, इसका मतलब आपको लास्ट ईयर का इंटरेस्ट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन हो गया हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का। और बच्चों ये जो जर्नल आपको पास करनी है, परचेसर के बुक में पास करनी है। तो परचेसर के बुक में आपको डेप्रीशिएशन भी शो करना होता है। तो हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा सेकेंड वर्किंग नोट आएगा डेप्रीशिएशन का, जो कि यहाँ पे डीबीएम ही कहा है। तो मैंने आपको तीनों नाम बता दिए, इसको याद रखें, डब्ल्यूडीवी, आरबीएम और डीबीएम। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो पहले कॉस्ट प्राइस से शुरू करेंगे, कैश प्राइस भी बोलते हैं, जो 32,000 है उससे शुरू करेंगे। तो कैश प्राइस 32,000, जो कि जनवरी में आया। फिर आप डेप्रीशिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे 20% के हिसाब से। 32,000 का 20% आता है 6,400। इनको माइनस करें तो आपका डब्ल्यूडीवी यानी बैलेंस आ गया 25,600। डब्ल्यूडीवी यानी डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसे डब्ल्यूडीवी कहते हैं, फॉर एसेट्स, ठीक है। ट्रक हमारा एसेट्स है। अब फर्स्ट ईयर क्लोजिंग है, तो सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग बन जाएगा। सेकेंड ईयर में भी आपको डेप्रीशिएशन निकालना है 20%। किस पे निकालेंगे? 25,600 पे। तो जो आया 5120। फिर बैलेंस, सेकेंड ईयर का बैलेंस 20,480। तो ये बन जाएगा आपका थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। अगेन थर्ड ईयर में डेप्रीशिएशन 20% ऑन 2480, इट कम्स टू 4096 एंड योर बैलेंस कम्स टू 16384। बच्चों डब्ल्यूडीवी में आपका डेप्रीशिएशन फिगर हर साल चेंज होता है और कम होते जाता है। यही अगर मेथड होता फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, जो कि हमारा दूसरा कैलकुलेशन है, तो उसमें डेप्रीशिएशन का फिगर जो पहले साल का है 6,400,
तो सेकेंड ईयर भी 6,400 रहता, थर्ड ईयर भी 6,400 रहता, फोर्थ होता तो फोर्थ ईयर में भी 6,400 रहता। तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन में यही फर्क है डब्ल्यूडीवी मेथड में और एसएलएम मेथड में। डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रीशिएशन हर साल चेंज होगा, कम होते जाएगा, मगर एसएलएम में डेप्रीशिएशन का फिगर हमेशा सेम रहेगा। तो आपका मेन पार्ट पूरा मुकम्मल हो गया, वर्किंग नोट हमने बना दिया। अब इसी के बेस पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो वर्किंग नोट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको लिख के रखें ताकि आप जर्नल एंट्री करते वक्त आपको आसानी हो। तो चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना दिया है। इन द बुक्स ऑफ मोहन ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ही इज योर परचेजर, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि जर्नल एंट्री हो या लेजर हो, वर्किंग नोट के हिसाब से बनेगी। तो अभी जो हमने वर्किंग नोट बनाया था उसको यहां ले लेते हैं। अब इसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और जर्नल एंट्री भी ईयर वाइज होगी। तो पहले 2015 यानी यहां तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक की एंट्री पास करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्री अलग से पास करेंगे, फिर थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री हम अलग से पास करेंगे। तो पहले फर्स्ट ईयर में आते और जर्नल एंट्री हमेशा वर्किंग नोट से ही शुरू करें यानी कैश प्राइस। अब बच्चों आप परचेसर हो तो कैश प्राइस यानी 32,000 का एसेट आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये जो ट्रक है एसेट से हमारा, ये ट्रक किसने दिया आपको? वेंडर ने दिया। तो वेंडर कौन था? हमारा टाटा मोटर। तो ही इज अ गिवर। तो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी 1 जनवरी को, ट्रक अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर लिमिटेड 32,000 नरेशन प्लीज लिखें, बीइंग ट्रक परचेज ऑन हायर परचेज। तो पहली एंट्री पहली वर्किंग नोट से होगी। अब दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की होगी, जो वर्किंग नोट में लिखा है वही करेंगे। आप पेड कर रहे हो डाउन पेमेंट, आपका पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? वेंडर के पास। वेंडर कौन है? टाटा मोटर, ही इज अ रिसीवर। और डेट जो वर्किंग नोट लिखा है वही डेट लिखे, जो अमाउंट लिखा है वही अमाउंट लिखे। आपने पैसा दिया और बेसिकली ये ट्रांजैक्शन चेक से होता है, तो आपको क्रेडिट क्या करना है? बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एनी ऑफ दोनों ही पर्सनल अकाउंट था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपका बैंक गिवर है, पैसा जा रहा है, नरेशन लिखे, बीइंग डाउन पेमेंट पेड, ठीक है। वर्किंग नोट पे आते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3। बैलेंस की एंट्री आपको पास नहीं करनी जर्नल एंट्री में, जो ट्रांजैक्शन है उसी की एंट्री पास करें। तो बैलेंस छोड़ के सबकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट ईयर के अब एंड में आ रहे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट आपके लिए नुकसान है और टाटा मोटर के लिए फायदा है। डेट याद रखें 31 दिसंबर 2015। तो इंटरेस्ट आपके लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टाटा मोटर के लिए फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर लिमिटेड बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस, ठीक है। नरेशन लिखे, कंपलसरी है आपको, 1/4 मार्क्स नरेशन के लिए होते हैं। तो बच्चों इंटरेस्ट की एंट्री हमने पास कर दी। अब फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट भी आता है 31 दिसंबर 2015 को 8,000 का इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है। किसको पेड कर रहे हैं हम लोग? टाटा मोटर को। तो टाटा मोटर रिसीवर बन गया और हमारे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, भले चेक से जा रहा है। तो अपने पास से पैसा गया यानी टू बैंक अकाउंट फॉर इंस्टॉलमेंट पेड 8,000। तो आपका फर्स्ट ईयर अब पूरा मुकम्मल यहां कंप्लीट होता है, ठीक है। एज ए परचेजर आपको एक चीज और थी फर्स्ट ईयर में, जो था डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है, कैलकुलेशन हमने कर दिया था वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट फिर से यहां बता दो आपको। तो इस वर्किंग नोट का बनाने का मकसद ये था कि हमें सिर्फ डेप्रीशिएशन फिगर चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए हमको। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन फिगर है 6,400 और डेट हमेशा डेप्रीशिएशन का भी लास्ट डेट रहेगा 31 दिसंबर 2015। तो 6,400 डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीशिएशन हमारे लिए नुकसान है एज अ परचेसर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू। किसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ था? आपका एसेट्स यानी ट्रक के ऊपर, तो टू ट्रक अकाउंट 6,400, ठीक है। ये वर्किंग नोट आपको सिर्फ ये डेप्रीशिएशन फिगर के लिए चाहिए, इसको हटा देते हैं। अब आपका फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब लास्ट में आपको एक चीज और करनी है कि आपके जो नॉमिनल एंट्री है यानी इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन, ये नॉमिनल एंट्री है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना है। तो ये दोनों यहां पे डेबिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीशिएशन। इंटरेस्ट कितना था? 1,100
और डेप्रीशिएशन कितना था 6400, दोनों प्लस करके पीएनएल के सामने 7500, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों हमने फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट किया, अभी भी हमारा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बाकी है। अब बच्चों जो हमारा मेन हेडेक होता है फर्स्ट ईयर ही होता है। तो फर्स्ट ईयर जब आपका कंप्लीट हो चुका है तो अब सेकेंड ईयर बहुत ही आसान है। इसी फर्स्ट ईयर को कॉपी करते हुए हम सेकेंड ईयर में जंप मारेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अब सेकेंड ईयर की जेनरेटिव बता दो किस तरह ड्रॉ करना है। देखो बच्चों वर्किंग नोट तो आपको साइड में रखना है हमेशा। फर्स्ट ईयर का जेनरेटिव मैंने रखा है ताकि आपको सेकेंड ईयर के एंट्री आसानी से आप कैसे पास करेंगे। सेकेंड ईयर में आपने ना ही कैश प्राइस की एंट्री पास करनी ना ही डाउन पेमेंट की, ये तो पहले साल ही होता है ना बच्चों। तो इसीलिए तो ये दो एंट्री सेकेंड ईयर में आपको पास करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर में आप जो एंट्री पास करेंगे फ्रॉम दिस इंटरेस्ट टिल पीएनएल, ये पूरा एज इट इज आप कॉपी करेंगे। सिर्फ साल बदलना है, यानी 15 लिखा था फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में 16 लिखना है। एंट्रियां तो सेम ही रहेगी, सिर्फ आपको अमाउंट चेंज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट। जैसे कि देखो पहली एंट्री है इंटरेस्ट टू मोटर 31 दिसंबर 2015, तो आपको यहां लिखना है 31 दिसंबर 2016 इंटरेस्ट टू मोटर 1100 के बजाय आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 755 था जो वर्किंग नोट में हमने निकाला था, वो फिगर आप यहां लिखेंगे। देखो एंट्री दोनों सेम ही है। फिर आपका इंस्टॉलमेंट का ये भी एंट्री सेम रहेगी, खाली साल बदलेगा। अमाउंट 8000, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 8000 दिया था तो 8000 ही लिखेंगे। फिर आपने डेप्रीशिएशन की एंट्री पास की थी तो डेप्रीशिएशन की एंट्री भी सेम ही रहेगी, खाली साल 16 हो जाएगा और डेप्रीशिएशन अमाउंट आपको यहां चेंज करना है सेकेंड ईयर में। तो डेप्रीशिएशन जो सेकेंड ईयर का है 5120, तो इंस्टेड ऑफ दिस 6400 आपको लिखना है 5120। एंट्री देखो एज इट इज है, खाली साल पे आपको ध्यान देना है। फिर पीएनएल की एंट्री पास करनी लास्ट में, तो पीएनएल की एंट्री भी तो सेम ही रहेगी मगर फिगर आपका बदल जाएगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट फिगर है सेकेंड ईयर में 755 और डेप्रीशिएशन फिगर है 5120, तो दोनों प्लस किए तो इट कम्स टू 5875। तो बहुत ही आसान है, आपको खाली फर्स्ट ईयर ही याद करना है बच्चों, सेकेंड ईयर तो आपने कॉपी कर दिया पूरा, खाली साल बदला और अमाउंट बदला विद द हेल्प ऑफ दिस वर्किंग नोट। और सेकेंड ईयर में याद रखें आपको ये दो एंट्री कैश प्राइस की और डाउन पेमेंट की एंट्री पास नहीं करनी। तो इस तरह से आप सेकेंड ईयर कंप्लीट किए, तो अब थर्ड ईयर भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, वापिस से ये इंटरेस्ट से ही चालू करोगे थर्ड ईयर भी। तो थर्ड ईयर भी बता दो किस तरह ड्रॉ करना है आपको। तो देखो मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल सेकेंड ईयर से कंटिन्यू किया, तो सेकेंड ईयर हमने ये बना दिया था ऑलरेडी, तो अब इसी को थर्ड ईयर में कॉपी करेंगे एज इट इज। खाली क्या बदलेगा, आपका साल बदलेगा और अमाउंट बदलेगा। तो साल 16 की जगह पे आपका आ जाएगा 17 इंटरेस्ट टू मोटर। खाली सेकेंड ईयर का जो आपने इंटरेस्ट लिखा था 755 वो नहीं लिखना क्योंकि हम अब आ गए थर्ड ईयर में। तो आपके वर्किंग नोट में आपने थर्ड ईयर में इंटरेस्ट का फिगर लिखा था 393, तो वो ही लिख दिया हमने। फिर है इंस्टॉलमेंट की एंट्री, ये भी सेम रहेगी, खाली साल 16 के जगह 17 और थर्ड ईयर का जो अमाउंट है इट विल बी 8248, तो वो यहां लिख लेते हैं। फिर आपने डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, अब थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन अमाउंट याद होगा आपको, वर्किंग नोट आपका देख लें। आपके थर्ड ईयर का वर्किंग नोट में देखो ये है 4096, तो 5120 के जगह आपको लिखना है 4096। एंट्री सेम रहेगी डेप्रीशिएशन टू ट्रक, तो यहां लिख लेते हैं डेप्रीशिएशन टू ट्रक और अमाउंट क्या रहा 4096। फिर लास्ट की पीनल एंट्री है सेम रहेगी, साल बदलेगा और फिगर बदलेगा क्योंकि थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है इट इज 393 और डेप्रीशिएशन है 4096, दोनों प्लस करे 4489 आ गया। तो इस तरह से आपने पूरा 3 साल मुकम्मल किया। अब आप जब टोटल जनरल लिख लेंगे तो किस तरह नजर आएगी वो भी बता दूं आपको। तो देखो इस तरह से आपकी पूरी एंट्री नजर आएगी आपको। फर्स्ट ईयर यहां तक आया, फिर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट से शुरू किया यहां पे खत्म हुआ, फिर थर्ड ईयर वापस इंटरेस्ट से शुरू किया और पीएनएल में खत्म हुआ। तो जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो इस तरह से पूरी एंट्री आपको नजर आएगी, कहीं लाइन वाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खाली सैंपल के तौर पे आपको बताया था कि वो सीपी और डीपी की एंट्री आप पास नहीं करेंगे, बाकी एज इट इज आ गया।
तो होप सो आपने जनरेटिव अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर से देखें। फिर से बता दूं, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का, और दूसरा है डेप्रीसिएशन का, अगर आप परचेसर की बुक में बना रहे हैं तो। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको परचेसर की बुक में ही आता है, यानी डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट भी आपको बनाना है। वर्किंग नोट बन जाएगा तो जर्नलिटी बहुत आसान है। वर्किंग नोट के बेस पे ही आपको जर्नलिटी बनानी है, पहले कैश प्राइस, फिर डाउन पेमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डिप्रिसिएशन, और लास्ट में ट्रांसफर टू पीएनएल। हर साल ऐसे ही फॉलो करें, मगर जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो इंटरेस्ट से शुरू करेंगे, सीपी और डाउन पेमेंट की एंट्री पास नहीं करनी। तो वापिस से इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डिप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू पीएनएल। थर्ड ईयर में भी वही है, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रीशिएशन, ट्रांसफर टू पीएनएल। तो होप सो पूरा सम समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेजर पे हम बनाएंगे कि किस तरह लेजर बनाना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।